गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री क्लास 12 की कुछ प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं और जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाने हैं। उसमें उसमें क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है अभिक्रिया के 75% अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया गया है यहाँ पर log 10 की पावर 2 बराबर दिया गया है 0.3010। चलिए, यही हमारा क्वेश्चन है। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, ये बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। बोला कि प्रथम कोटि की, तुम्हारा क्वेश्चन बोलेगा पेपर में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% क्या हो जाती है, पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब अभिक्रिया को 75, जब 10 मिनट में 20% पूरी हो रही है तो 75% पूर्ण होने में कितने समय लगेंगे, उसको क्या करिए, समय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहले लिखेंगे, पहले निकालेंगे कि 10 मिनट में 20% पूरी अभिक्रिया कैसे होती है, पहले उसको निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमें पहले याद होना चाहिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला होता है के बराबर होता है 2.303 टी log 10 अल्फा बटे अल्फा माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, के बराबर हमें क्या है कि टी का मान कितना दिया है, 10। टी बराबर कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। और 20% पूरी होने का मतलब x का मान कितना दिया है, 20%। और x2 का मान हमें दिया है 75% पूर्ण होने में पूछ रहा है और दिया है, और t2 का मान पूछ रहा है। इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मान लेते हैं क्या है, t1 है, इसको मान ले रहे हैं t2 मिनट लगेगा पूर्ण होने में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 0.2.303 बटे टी कितना दिया है, 10 मिनट। फिर उसके बाद log 10
अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान दिया है, अल्फा मान दिया है 100 है, बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का मान हमें कितना दिया है 20%, यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, के बराबर बताएंगे तो 2.303 बटे 10 हो जाएगा log 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 100 बटे 80 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसको इसमें से इसको भाग करेंगे तो एक जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ पर के बराबर हो गया 2.303 log 10 की पावर 10/8 हो गया। और हम क्या करते हैं, अब इतने को log 10/8 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा बटे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसमें इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0.2303। और log को हम क्या लिख सकते हैं, log को लिखेंगे क्वेश्चन में, log को लिख सकते हैं log 10 की पावर 10 माइनस यहाँ पर 3 log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे हल करेंगे। अब यहां से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, log इसको log 10 की पावर 2 का 10 की पावर 10 log 10 की पावर 10 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर के बराबर बताएंगे तो के बराबर हो जाएगा 0.2303 हो जाएगा, और log 10 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 3 गुणे log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2 का मान हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या होता है 0.3010, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 0.2303। अब इसमें से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 शून्य 0 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा, 3 शून्य 0 3 3 के 9 0 0 क्या हो गया 0.903 हो गया। फिर के बराबर बताएंगे, के बराबर हो जाएगा 0.2303। अब इससे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 1 को, तो यहाँ पर आएगा 0.097 आएगा, 0.097 आएगा, इतना है सुनिए। चलिए 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान हम क्या करेंगे, तो हमारा के का मान पता चल गया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि इसको 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसको 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो हम जानते हैं कि हमें समय t बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 75% पूर्ण होने में, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2.303 बाई के हो जाएगा, यहाँ पर log 10, यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस 100 माइनस कितना दिया है 75%, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 75 लिख देंगे, तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे की, फिर log 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 से कम है 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे की log 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब हम 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, t बराबर लिख सकते हैं, t बराबर 2.303 बाई के, फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 log
10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, के की जगह अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें। अब इसको हल करेंगे तो t बराबर हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए t बराबर 2.303 बटे के, यहाँ पर 2 गुणे log 10 के, इसका मतलब हो जाएगा 0.30, log 10 की पावर 2 का मतलब होता है 3010 हो गया। अब हम क्या करेंगे, के का मान समीकरण 1 से, के का मान रखने पर समीकरण 1 से के का मान रखने पर जब के का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के का मान क्या दिया है, के का मान हमें दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया है 0.2303 गुणे 0.0970। फिर हमें इसमें क्या दिया है, ये तो के का मान रखी के की जगह, फिर ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणे 2 0.301 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर नीचे भी वही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि इसको दशमलव को पहले हटाएंगे, दशमलव एक अंक क्या है, यहाँ पर 4 अंक बाद है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, इसको दशमलव के हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो t बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 0.301 बटे क्या हो जाएगा 0.0970। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा। t बराबर 10 दूनी 20 गुणे इसका गुणा इसमें, इसको क्या करेंगे, गुणे 0.3010। अब हम क्या करेंगे, बटे 0.0970। अब हम क्या करेंगे, नीचे भी 4 अंक बाद दशमलव है, ऊपर भी 4 अंक बाद दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर 20 का गुणा करेंगे, 20 गुणे 30 10 हो गया, बटे हो जाएगा 970। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो t बराबर आ जाएगा 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 3 6 हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद शून्य का करेंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा, बट्टे क्या हो गया 97, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, एक शून्य से क्या होगा, कट गया। अब इससे जो इसमें भाग करेंगे, जो आएगा वही मिनट में आंसर आएगा, वही क्या आएगा, मिनट में आंसर आएगा। कितना आएगा, 62 t का मान कितना आएगा, t का मान आएगा 62.06। जब इससे इसमें भाग करेंगे, इसको जब इससे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 62.06। यही हमारा क्या आएगा, मिनट में आंसर आएगा, क्या आएगा, मिनट में आंसर आएगा। आया समझ में। हम पहले क्या किए हैं कि हमें 20% पूर्ण होने का समय पता था, तो उस पर क्या किए हैं, पहले 20% निकाले हैं पूर्ण होने के लिए। तो ये कितना आया है, 0.230 गुणे 0.0970 आया है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। फिर उसके बाद 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा था, तो समय के फॉर्म में हम इसको क्या किए, लिखे। तो इसको होता है कि 2.303 बटे के log 10 यहाँ पर लिखिए 100 बटे क्या हो गया 25 हो गया, 25 से काटे 25 चौको 100 हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ पर log 10 की पावर 4 हो गया। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 10 की पावर 2 होल की पावर 2 कर सकते हैं। तो जब क्या होता है, log होल की पावर 2 होता है तो जो घात होती है, घात आगे आ जाती है। तो घात आगे हो गई, तो घात आगे हो गई 2 log 10 की पावर 2। अब हम जानते हैं कि log 10 की पावर 2 का मतलब होता है 0.0301 होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको लिख दिए यहाँ पर
2 गुणे 0 3.01 हो गया, एक जीरो हो गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में समीकरण के का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 2 में के का मान रखने पर। अब यहाँ से के का मान रखिए, के का मान रखने के बाद क्या करिए, हल किए इसको, कितना गया है यहाँ पर 62.06 मिनट आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बोला कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो क्या होता है, उस अभिक्रिया में 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना। अगर वो अभिक्रिया 90% पूर्ण होती है तो उसको 99% पूर्ण होने में उसको इसका 2 गुना समय। अगर हम मान लेते हैं कि जो क्या है 90% जो अभिक्रिया हो रही है, तो 90% पूर्ण होने में जो अभिक्रिया में जो समय लग रहा है, मान लेते हैं कि 20 मिनट लग गया, तो उसका 2 गुना इसमें लगेगा कि 99% उसको पूर्ण होने में। तो अगर उसमें 20 मिनट लग रहा है तो इसमें 40 मिनट लगेगा, मतलब 2 गुना लगेगा। यही बोला जा रहा है, मतलब इसको सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि पहले लिखेंगे कि 99% पूर्ण होने में लगा समय बराबर, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा कि 99% तो यहाँ पर हो जाएगा 99% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा log 10, और यहाँ पर होता है अल्फा बटे अल्फा माइनस एक्स, और हमें एक्स का मान यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स का मान दिया है कितना, 99%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो t बराबर 99% 99% बराबर हो जाएगा 2.303 के हो जाएगा log 10, और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा
100 माइनस 99, क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर t 99% बराबर हो जाएगा 2.303 के log 10 का मान कितना दिया है? log 10। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो गया? 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा? 99 है 10 तो 99 1, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 100 में से 99 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 99% बराबर 2.303 बटे के log 10 की पावर क्या हो जाएगा? log 10 की पावर 100 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि log 10 की पावर 100 का मतलब होता है 2। log 10 की पावर यहाँ पर लिखेंगे, log 10 की पावर 100 का मतलब होता है 2। क्या होता है? 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर 99% बराबर हो जाएगा 2.303 के log 10 की पावर 100 का मतलब होता है 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि अब 90% क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90% पूर्ण होने में, तो t 90% बराबर हो जाएगा, 90% बराबर हो जाएगा कि 2.303 बटे के log 10, यहाँ पर 100 बटे 100 माइनस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा, t 90% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के हो जाएगा log 10, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से यहाँ पर 100 बटे, यहाँ पर 100 में से 90 जाएगा, बचेगा 10। कितना बचेगा? 10। एक जीरो से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 में 100, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर t 90% बराबर बताएंगे, तो यहाँ पर 2.303 बटे के हो जाएगा log 10 की पावर 10 हो जाएगा। और log 10 की पावर 10 का मतलब होता है 1। 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा t 90% बराबर हो जाएगा, 90% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के हो गया, और log 10 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा, t 90% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर अब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर t 90% बटे हो जाएगा t 90% हो जाएगा, और t 90% का मतलब हो जाएगा 2.303 बटे के हो जाएगा, अब गुणे 2 हो जाएगा, और इसका मतलब है पूरे का बट्टा 90% का क्या है 2.303 बटे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, भिन्न की भाग है। जब भिन्न की भाग होती है तो हम उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पर t 99% बटे t 90% बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2.303 बटे की गुणे 2
बटे के। अब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा के बटे 2.303 हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर 2.303 है, नीचे भी क्या है 2.303 है, कट जाएगा और के से कट जाएगा, क्या आया 2 आया। तो यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ी सी जगह कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि टी 90% बटे 99% बटे टी 90% बराबर हो जाएगा 2। अब हम क्या बताएंगे, टी 90% बराबर बताएंगे, तो यहाँ पर 2 पहले से गुणे टी की पावर 90% आया। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि टी 99% बराबर 2 गुणे टी 90%। तो यहाँ पर हम ये क्या कर दिए, ये सिद्ध कर दिए, प्रूव कर दिए। आया समझ में? एक बार ध्यान से सुन लेते हैं कि बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में जो लगा समय है वे क्या होता है कि उस अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। उसमें लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो हमें प्रश्नानुसार हम चले कि 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय बराबर, तो हम इसके समय बराबर निकाले हैं। तो हमें फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लगाए 2.303 बटे के होता है log 10 अल्फा, अल्फा का मान हम माने 100 है, यहाँ पर 100 अल्फा माइनस x होता है, रखें इस पर रखें कि टी 99%, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.99% 2.303 बटे क्या हो जाएगा log 10 यहाँ पर 100 माइनस 90 कर दिए। अब हम क्या करिए, टी 90% बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के हो जाएगा log 10। और यहाँ से क्या करेंगे, जब 100 में से 90 घटाएंगे, 99 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि log की पावर 100 का मतलब होता है 2, क्या होता है 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिखें कि टी 90% बराबर हो जाएगा कि 2.303 बटे के हो जाएगा, फिर उसके बाद log 10 की पावर हो जाएगा 100। तो हम जानते हैं कि log 10 की पावर 100 का मतलब होता है 2। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, 2 लिख दिए। इसको समीकरण नंबर क्या बना लिए, 1 बना लिए। इसको समीकरण नंबर क्या बना, 1 बना। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार बोल रहा था कि जो क्या है उस अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में वो कितना लगता है समय। तो हम 90% पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है उस समय को निकालेंगे। तो 90% में पूर्ण होने में लगा समय बराबर 2.303 बटे के log 10 की पावर 10, 100 माइनस 100 माइनस 90, 100 माइनस 90। हम जब क्या कर लिए, यहाँ पर घटाए हैं, तो यहाँ पर 2.303 बटे के हो गया, log 10 हो गया। फिर उसके बाद 100 बटे क्या हो जाएगा, 90 घटाएंगे 100 में से तो 10 बच जाएगा। 10 भाग किए, इससे इसमें भाग करेंगे 10 बच जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर हो गया क्लियर में 90% पूर्ण होने में लगा समय बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के log 10 की पावर 10। हम जानते हैं कि 10 की पावर 10 का मतलब होता है, log 10 की पावर 10 का मतलब होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो फिर उसके बाद हम 90% पूर्ण होने में लगा समय बराबर होता है, तो 2.303 बटे के और गुणे 1 हो गया। तो हम जानते हैं कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 90% 2.303 बटे के। तो अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लिए, 2 मान लिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 यहाँ पर था, इससे क्या कर लिए, समीकरण 2 में क्या कर लिए, समीकरण 2 में भाग कर लिए। भाग करने के बाद काटने पीटने के बाद जो आया है सो आया है। ठीक, आया समझ में? आप सभी को सवाल समझ में आया? चलिए, आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आज की क्लासें हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल हमारी अगली क्लास चलेगी। ठीक, धन्यवाद। लीजिए